बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अफसोसनाक और तशवीशनाक खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के हमसाये में वाक़ मुल्क किर्गिस्तान से, जहां पर पाकिस्तानी तलबा पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं। बहुत ही हौलनाक इतलात आ रही हैं और इस बारे में अब कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया है और बड़ी तशवीश का इजहार किया है वज़ीर आज़म ने। हुआ ये है कि बताया जा रहा है कि वहाँ पर इस वक्त तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, पाकिस्तानी तलबा पर हमले हो रहे हैं और गैर मुल्की तलबा भी इसमें शामिल हैं जिन पर हमले किए जा रहे हैं और किर्गिस्तान के तलबा की तरफ से ये हमले हो रहे हैं। ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया जा रहा है तलबा को, उनके हॉस्टल्स में जाकर निशाना बनाया जा रहा है, तालिबात को भी नहीं छोड़ा जा रहा। और बड़ी तशवीशनाक इत्तलात है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 पाकिस्तानी तलबा जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके मुताबिक अभी तक कहा जा रहा है जी हमारे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है और ज़ख्मी काफ़ी ज़्यादा है, ये ज़रूर कहा जा रहा है। लेकिन अब जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं वो कह रहे हैं जी नहीं, हमारे पास हलाकत की इत्तला नहीं है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 पाकिस्तानी तलबा जाँ बहक हो चुके हैं। राय साकिब फरल साफ़ी हैं, वो इस बारे में लिख रहे हैं कि जो ख़वातीन के साथ हो रहा है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ जो किया जा रहा है, जो वीडियोज़ आ रही हैं, कहते हैं मैं यहाँ लिख भी नहीं सकता, मुझसे यानी बयान नहीं हो पा रहा, मेरे आसाब जो हैं वो मेरा साथ नहीं दे रहे कि मैं बता सकूं कि वहाँ पर पाकिस्तानी तालिबात के साथ, पाकिस्तानी फीमेल स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है। इतनी हौलनाक इत्तलात है। हुआ ये है कि झगड़ा हुआ किर्गिस्तान और बताया जाता है मिस्र के तलबा के दरमियान शुरू हुए। किर्गिस्तान के तलबा के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने तालिबात को छेड़ना शुरू किया, तंग करना शुरू किया। इस पर रद्द-ए-अमल आया और उस रद्द-ए-अमल में हंगामे फूट पड़े और इसमें फिर पाकिस्तानी तलबा भी लपेट में आ गए और फिर जितने भी गैर मुल्की थे उन सबको निशाना बनाना शुरू कर दिया। ऐसी ऐसी वीडियोज़ और तस्वीर आ रही हैं कि पाकिस्तानी तलबा स्टोर्स में छुप रहे हैं, कहीं छुपकर अपनी जानें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ी एक अफसोसनाक और ख़तरनाक सूरत हाल है। अब कहा जा रहा है जी इमरजेंसी वाली सूरत हाल है। हम तक भी इतलात पहुंची हैं कि वहाँ पर किर्गिस्तान में फ़ौज एक तरफ खड़ी है और किर्गिस्तान के तलबा जो हैं वो गैर मुल्की तलबा को उनके सामने घसीट कर ले जा रहे हैं, उनके सामने तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, कुछ नहीं किया जा रहा। अब ये भी इतलात हैं कि जो भारतीय सफारत खाना है वो पाकिस्तानी सफारत खाने से कहीं ज़्यादा एक्टिव है और वहाँ पर भारतीय जो सफारत खाना है वो मदद को जरूर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तानी सफारत खाना उतना एक्टिव नजर नहीं आ रहा। अभी चूंकि हंगामी सूरत हाल है, आहिस्ता आहिस्ता मजीद चीज़ें सामने आएंगी और पता चल सकेगा कि जी किसने क्या किया है, क्या किया जा सकता था, ये सब हंगामों को किस तरह से रोका जा सकता था, आइंदा ऐसी सूरत हाल ना हो। अब ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि पाकिस्तान में रोजगार के उस तरह मौके नहीं है और ना ही जितने भी यहाँ पर पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं, तो बुनियादी तालीम ही नहीं है, करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर हैं, स्कूलिंग नहीं है और अगर आगे जाकर हायर एजुकेशन है तो उसके भी मौके हैं ही नहीं यहाँ पर। फिर जो कोई थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकता है वो किसी तरह से इस तरह के ममालिक किर्गिस्तान में चला जाता है, जिसके पास ज़्यादा वसाइल हैं वो बाहर चला जाएगा, यूरोप में, अमेरिका में, दीगर ममालिक में पढ़ने चला जाएगा कि वहाँ पर तालीम हासिल करें, उसके बाद वहाँ या तो रोजगार देख सकें। तो ये पाकिस्तान में अब क्या कहा जाए, हायर एजुकेशन के तो बिल्कुल ही तबाह हाल सिस्टम है कि यहाँ पर हम तालीम नहीं दे सकते अपने बच्चों को, बुनियादी तालीम नहीं दे सकते तो हायर एजुकेशन का क्या कहें। और फिर यहाँ पर कभी हम देखते हैं रोजगार के लिए जाते हुए वो डंकी लगाते हुए समंदर में डूब कर जाँ बहक हो जाते हैं लोग और पूरा पूरा ख़ानदान तबाह हो जाता है। इसी तरह अब ये तलबा के साथ जो हो रहा है, अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ज़ाहिर है कि उनके वालिदैन, उनके यहाँ लवाइतीन, जितने भी रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, सब लोग बहुत परेशान हैं और हुकूमत को इस पर भरपूर तरीके से रद्द-ए-अमल भी देना चाहिए और जितना हो सके इनको सहूलत फराहम करनी चाहिए। देखिए प्रदेश होता है तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन अमान और इस्तेहकाम लेकर आए, यहाँ पर तरक्की हो और इस तरह से हमारे स्टूडेंट्स को बाहर ना जाना पड़े बल्कि बाहर के स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर तालीम हासिल कर रहे हों। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान की क्या बात करें, यहाँ तो अदम इस्तेहकाम ही ऐसा चल रहा है। एक ये तशवीशनाक खबर आ गई जो ताज़ा खबर थी, तो इसके साथ आप देखिए कि अदम इस्तेहकाम में हमें इदारों के दरमियान टकराव बढ़ता नजर आ रहा है और इससे परेशानी भी बढ़ रही है कि क्या होगा। अब असद तूर साफ़ी हैं, उन्होंने हाल ही में एक वीलॉग किया और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी अब आप ये देखिए कि इमरान खान ने, उनके बकौल उन्होंने टाइटल भी लगाया है, यानी थंबनेल है कि जी 3 हथियार छीन लिए एस्टैब्लिशमेंट से। 76 साल के बारे में वो बताते हैं, अपना एनालिसिस पेश करते हैं कि जी 3 बड़े हथियार हम देखते हैं एस्टैब्लिशमेंट के पास होते थे सियासतदानों के खिलाफ और इमरान खान ने तीनों फेल कर दिए हैं। एक तो वो जिक्र करते हैं कि सियासतदानों के खिलाफ ये बड़ा हथियार था कि करप्ट हैं, करप्शन करते हैं, इनके माली स्कैंडल्स सामने आते थे, माली स्कैंडल्स लाए जाते थे और बताया जाता था इन्होंने बड़ी नाअहली दिखाई है, लूट मार की है और ये सब कुछ। और फिर आपने देखा कि अभी भी माशाल्लाह आप देख लीजिए कि $12.5 अरब तो सिर्फ दुबई में निकल आए हैं हमारी अशराफिया के, जिनमें अफसरान भी हैं, सियासतदान भी हैं और शरीफ खानदान और जरदारी खानदान आपको कभी मायूस नहीं करेगा, वो वहाँ पर भी निकल आया उनका जायदाद, सिर्फ दुबई में जायदाद बता रहा हूँ, सिर्फ दुबई में। बाकी आप छोड़ दीजिए, बाकी ममालिक में, मिडल ईस्ट हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, दीगर पूरी दुनिया में, बड़े आज़मों में, वो छोड़ दे सिर्फ और सिर्फ दुबई के अंदर और वो भी रियल एस्टेट में। इसमें कोई बैंक बैलेंस नहीं है, इसमें दीगर जो असासा जाते हैं वो नहीं है, उनका नहीं पता, कोई कंपनियां हैं, क्या क्या बनाया हुआ है, सिर्फ रियल एस्टेट में $12.5 अरब की इन्वेस्टमेंट है। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ें सामने आती थी, इमरान मलिक से आ गया ये वो, तो फिर सियासतदानों को बदनाम कर दिया जाता था। लेकिन इमरान खान के बारे में कहते हैं इस तरह से फेल हुआ कि इनकी टीम बड़ी स्ट्रांग है, सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रांग है और वो इसका भरपूर जवाब दे देते हैं और इमरान खान पर ये चीज़ें असर नहीं कर सकें या ये हमला कामयाब नहीं हो सका। यानी केसेस तो बनाए गए हैं, तो शाखाना फलां ये वो सारा कुछ बड़ा कुछ किया गया है, लेकिन वो मामला उस तरह बन नहीं सके। दूसरी चीज़, असद तूर का ये कहना है कि जुडिशरी उनको साथ में लाया जाता था और इसी तरह से फिर फैसले लिए जाते थे, चाहे यूसुफ ज़गलानी हो या नवाज शरीफ हो, दीगर
पूरे 76 साल से आप देख लीजिए, जुल्फ़िकार भुट्टो, तो सारी मिसालें मौजूद हैं। तो इस तरह से अदलिया को साथ मिलाकर, हायर जुडिशरी को साथ मिलाकर मामला चला लिए जाते थे। लेकिन अब ये हुआ कि बकौल असद तुर्क के टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया, बाथरूम का, टॉयलेट का टिश्यू पेपर भी इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता जिस तरह हमारी अदलिया का इस्तेमाल हुआ। इतना प्रेशर डाला गया, इतने केसेस और इस तरह से सजाएं दिलवाई गई कि जजेस भी तंग आ गए, और फिर आवाजें उठना शुरू हो गई। फिर खत आ गया 6 जजेस का, फिर उसके बाद तमाम हाई कोर्ट्स साथ मिल गई, चाहे लाहौर हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान, सिंध हाई कोर्ट भी, और हर एक ने लिख कर दे दिया कि जी हाँ जी मुदाखलत होती है, हो रही है। ये सब बातें आ गई। अब बकौल असद तुर्क के काजी फाइसा साहब भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को किसी तरह से मैनेज किया जा सके, और वो यानी और तरह का किरदार अदा कर रहे हैं, जिस पर असद तुर्क बड़ा अफसोस का इजहार कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल काजी फाइसा को तनकीद का निशान आते हैं, माजी में उनके ख्याल कुछ और थे, अब वो बिल्कुल और किरदार अदा कर रहे हैं। इसी में आप देखिए सदीक जान का भी कहना है कि अभी फैसल वाडा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने काजी फाइसा साहब ने जो नोटिस दिया है उसका मकसद भी नजर आता है कि वरना हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर चूंकि हमला था बाकायदा, तो उन्होंने नोटिस ले लेना था, तो वहां से तो पक्की डिस्क्वालिफिकेशन हो जानी थी। तो एक तरह से फैसल वाडा साहब या दीगर लोगों को बचाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है तो बाकी अदालतें अब इस पर नोटिस नहीं ले सकेंगी। ये एक सूरत हाल बताई जा रही है। अच्छा, अब तीसरा, यानी एक तो मैंने अर्ज कर दिया कि हथियार होता था सियासतदानों की करप्शन का, दूसरा होता था अदलिया के तरफ से दबाव और अदलिया की तरफ से चीज़ें मैनेज कर लेना, उसमें भी नाकामी होगी क्योंकि सारी अदलिया खड़ी होगी और अब बड़ा मुश्किल हो चुका है उनको मैनेज करना। तीसरी चीज़ थी स्टेबिलिटी, और वो एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में होती थी, और हुकूमत कोई भी हो तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता था कि एस्टैब्लिशमेंट को साथ मिलाए बगैर वो मुल्क में या अपनी हुकूमत में स्टेबिलिटी दिखा सकें। वरना कोई जमात आ जाती थी, एहतजाज शुरू हो जाता था, धरने शुरू हो जाते थे, तो मुख्तलिफ तरह से कोई ना कोई तंजीम सामने आ जाती थी, चाहे ताजरों की हो, दीगर हो, तो बड़े मसाइल हो जाते थे। अपोजिशन बड़ी स्ट्रांग नजर आने लग जाती थी, उनको बड़ी सपोर्ट मिलती थी। लेकिन अब इमरान खान साहब जेल जाकर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि जनाब उनके बगैर स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। जेल में है, उनकी पार्टी के साथ जो कुछ हुआ, उनको हुकूमत में भी नहीं आने दिया गया, उनको कोई जलसा जुलूस नहीं करने दिया जाता, मीडिया में नहीं उस तरह उनका बयान आ सकता, कुछ नहीं हो सकता था। उनको तो सुप्रीम कोर्ट भी बुलाए तो वो भी लाइव स्ट्रीम नहीं की जाती, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इस्तेहकाम फिर भी नहीं आ रहा। तो ये जो हथियार एस्टैब्लिशमेंट के हमेशा पास था कि स्टेबिलिटी का फैसला वो करते थे, तो वो अब उनसे नहीं हो रहा। उन्होंने लाख कोशिशें कर ली लेकिन मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ रहा। मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा करना था, वो भी नहीं हो रहा। दीगर दोस्त ममालिक भी परेशान हैं, चाहे चाइना हो, दीगर ममालिक हो, वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जब इस्तेहकाम नहीं है तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी। यहाँ तो अपने मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, तो बाहर से कौन आएगा। तो ये तीनों जो हथियार हैं ये अब छीने जा चुके हैं बकौल असद तुर्क के। तो उन्होंने हालिया व्लॉग में ये चीज़ बताई है। अब आप देखें एक और अहम मामला है कि साबिक सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, अब डॉक्टर आरिफ अलवी का एक्टिव हो जाना ये बहुत अहमियत का हामिल है। देखिए, साबिक सदर के पास सरकारी प्रोटोकॉल वो होता है जो उसको कानूनी तौर पर मिलता है, उसमें उनके साथ उस तरह गार्ड्स, गाड़ियाँ, सब कुछ, और बहुत से उनके पास यानी इस तरह के आप ये समझिए कि वसाइल होते हैं बतौर सरकारी तौर पर बतौर साबिक सदर के। तो वो उनके साथ नजर आते हैं, आते जाते हैं। वीवीआईपी प्रोटोकॉल साबिक सदर के तौर पर उनको मिल रहा है, और इसी प्रोटोकॉल के साथ वो इमरान खान साहब से मिलते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि तवील मुलाकात में जो आरिफ अलवी साहब बाद में बात करते हैं वो देखिए, इसकी बड़ी अहमियत है दुनिया भर में कि जी साबिक सुप्रीम कमांडर है, साबिक सदर है, वो जाकर मिल रहा है। हत्ता कि इसकी अहमियत इतनी ज्यादा समझी गई कि ये भी खबरें चली कि शायद अब डॉक्टर आरिफ अलवी को चेयरमैन तहरीक इंसाफ लगा दिया जाए, और इमरान खान ने उनको जो टास्क दिए उस पर डॉक्टर आरिफ अलवी फौरी तौर पर अमल करने लगे और बहुत ज़्यादा जाहिराना गुफ्तगू करने लगे, जाकर मिलने लगे। जो लोग गिरफ्तार हैं उनके घर वालों से, चाहे मियां महमूद रशीद हैं उनके घर गए, इसी तरह उस्मान डार के घर गए हैं, दीगर लोगों के घरों पर गए हैं, कारकुन जो गिरफ्तार हैं उनके घरों पर गए हैं, और वहाँ जाकर हौसला बढ़ाया उनके घर वालों का। तो ये काम उन्होंने शुरू कर दिया। तो इसकी वीडियोज़ आ रही हैं, तस्वीर आ रही हैं, वो जा रहे हैं वही सरकारी प्रोटोकॉल में। तो एक शख्स को एक हौसला भी मिलता है, कॉर्नर भी फील होता है कि इस तरह नहीं कि भाई ये वो घर है जहाँ हर वक्त पुलिस आती रहती है, कोई भी धावा बोल सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनकी तो कोई चीज़ महफूज नहीं है, इज्जतें महफूज नहीं है, इनकी चादर महफूज नहीं है। तो वहाँ पर एक साबिक सदर, साबिक सुप्रीम कमांडर आ रहा हो पाकिस्तानी फौज का, तो एक जाहिर है कि उसका एक इम्पैक्ट जाता है। फिर बहुत ज़्यादा इस बारे में डिस्कशन हुई, बहुत खबरें लगी, बड़ी वायरल हुई। जो आरिफ अलवी साहब ने बताया कि इमरान खान साहब से मुलाकात कैसी रही, उन्होंने खुद इस पर एक्स पर पोस्ट की, ट्वीट की कि जी जो सबसे हैरान कौन या दिलचस्प बात है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ मुलाकात की। कहते हैं आई मस्ट शेयर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ माय मीटिंग विद पीएम इमरान खान इन डायलॉग। कहते हैं मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से, अच्छा उनको पीएम लिख रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से डायला जेल में मुलाकात की सबसे दिलचस्प बात जो है, सबसे दिलचस्प जो हवाल है वो सामने रखना चाहता हूँ। आफ्टर आवर म्यूचुअल एंथुसियास्टिक सलाम्स माय लीडर मिस्टर इमरान खान सेड, आइए आइए डॉक्टर साहब, वेलकम, बैठे। देन टचिंग हिज चेस्ट विद हिज राइट हैंड ही सेज, कैदी नंबर 804 आपके सामने बैठा है। वी ऑल हैड अ हार्टी लाफ, हिज ह्यूमर, इंटेलिजेंस, बोल्डनेस एंड फियरलेसनेस हैज टेकन अ क्वांटम जंप and his incarceration instead of weakening him has made him exponentially stronger। वो कहते हैं कि जिस पर सब कहके लगाने लगे, उन्होंने कहा जी कैदी नंबर 804 आपके सामने बैठे आए हैं, बैठे। कहते हैं कि फिर हमने बड़ा इस पर कहका लगाया और इमरान खान का जो हिस्से मज़ा है, उसका जहानत है, बहादुरी है, दिलेरी है, ये कई गुना ज़्यादा हो चुकी है। जब से उनको कैद किया गया है, बजाय उनको कमज़ोर करने के, वो कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। ये है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर ईमान का कमाल। ये जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुलाकात के बाद ये हवाल बताया। तो अब आप ये देखिए कि डॉक्टर आरिफ अलवी भी चूंकि एक्टिव हो गए हैं, तो वो जमात
جس کو بالکل توڑ دیا گیا تھا یا کوشش کی گئی تھی بالکل ختم کر دینا تھا، اس کے بارے میں یہ تھا کہ اب تو اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ خیبر پختونخوا میں تو پرویز خٹک صاحب ساری پارٹی کو سنبھال لیں گے، وہ آگے آ جائیں گے، اسی لیے نام بھی اس طرح رکھا گیا تھا۔ ادھر جہانگیر ترین نظر آتے تھے پنجاب میں، یہ سب کچھ لے جائیں گے، آئی پی پی سب کچھ لے جائے گی، لیکن آپ دیکھیے آج ان کا کچھ نہیں مل رہا، اور سابق صدر بھی ساتھ آ گئے ہیں، سابق سپریم کمانڈر بھی ساتھ آ گئے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف اس وقت سب سے زیادہ مضبوط جماعت ہے، اور جو حکومت میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے، ان کے اندر اپنی ٹوٹ پھوٹ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا اس کا بنے گا، آگے مستقبل میں کیا کرنا ہے، تو وہ اس وقت بالکل پریشان حال ہیں جماعتیں، اور سب یہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان مذاکرات کے لیے آ جائے، مان جائے جی، آ جائے جی، کر لیں مذاکرات، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ بھائی آپ نے تو اس کو ختم کر دیا تھا کہ اس کا وجود ہی ڈی اسٹیبلائزیشن عدم استحکام کا باعث ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے، تو آج کہہ رہے ہیں نہیں جی یہی ہوگا تو ہی معاملات آگے چل سکتے ہیں، اس کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، بیل آئیکن پر کلک بھی کریں، اور جناب چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ اللہ حافظ۔